मैंने जब इस चैनल को शुरू किया था तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों की मदद करूं और जिस तरह से हो सके उस तरह से मदद करूं। और आज का वीडियो उसी कोशिश का एक हिस्सा है। आज का ये वीडियो मैंने नहीं बनाया बल्कि दो बहुत ही मेहनती, टैलेंटेड और उभरते हुए यूट्यूबर्स ने बनाया है। इस वीडियो को आवाज़ दी है सीकिंग नॉलेज के ऑनर प्रखर ने और इसे लिखने और बनाने का काम किया है सक्सेस मोटिवेशन के ऑनर विजय ने। दोनों के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम हमारी जिंदगी को एक सही दिशा में मोड़ दें तो सफलता और खुशियां हमारे कदम चूमने लगेंगे। पर हम में से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सही दिशा क्या है या फिर उस दिशा को हम कैसे पकड़ सकते हैं। श्री राजीव भलानी जी की गुजराती भाषा में लिखी किताब जाग्या त्यारथी सवार ने लाखों लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दी है, उन्हें संबल दिया है। और आज मैं आपको उनकी इसी किताब के 5 आसान पर बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेंथ फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, भरोसे की ताकत। यहाँ सीधा सा नियम यह है कि आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में भी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने मान लिया कि गणित एक कठिन विषय है और आपके लिए गणित पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो आप कभी गणित में सवाल हल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप सवाल हल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि गणित बहुत ही आसान विषय है तो आप उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि संदीप महेश्वरी जी अपनी हर सेशन में कहते हैं, आसान है, वैसे ही आप भी अपने आप को यह भरोसा दिला दीजिए कि सब कुछ आसान है और फिर सब आपके लिए आसान हो जाएगा। स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा जी ने अपने किसी उपन्यास में कहा था, दुनिया में सब कुछ आसान होता है, कुछ कम आसान होता है और कुछ ज्यादा आसान होता है। दूसरा नियम, महसूस करने की ताकत। भलानी जी कहते हैं कि आप किसी काम के लिए जैसा महसूस करेंगे वो काम भी वैसा ही होता है। फीलिंग या महसूस करना अपने आप में एक एनर्जी है। अगर आप किसी बात के लिए पॉजिटिव महसूस करते हैं तो वो काम पॉजिटिव होगा और अगर आप नेगेटिव फील करते हैं तो वो काम भी नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को आमिर खान ने तारे ज़मीं पर बच्चों को पेंटिंग क्या है बताते हुए एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप गुस्से में हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं तो कैनवास पर सारे काले रंग ही आ जाते हैं और अगर आप खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं तो कैनवास चमकते हुए रंगों से खिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। आप किसी बात के लिए या तो पॉजिटिव फील कर सकते हैं या नेगेटिव फील कर सकते हैं। आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो कोशिश करिए कि हर बात में आप पॉजिटिव रहें तो सफलता आपकी ही होगी। तीसरा नियम, कल्पना या इमेजिनेशन की ताकत। इस नियम का मतलब यह है कि हम जिस काम के बारे में जैसा इमेजिन करते हैं वह काम भी वैसा ही होता है। अगर हम किसी काम के लिए इमेजिन करते हैं कि वह काम पूरा हो रहा है तो हमारी मेहनत भी उसी तरीके की होती है। और अगर हम ये इमेजिन करते रहेंगे कि हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है तो हमारी मेहनत भी उसी तरीके की होगी। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम पॉजिटिव इमेजिनेशन कैसे करें, तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना होगा और ये विजुअलाइजेशन क्रिएटिव होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है इमेजिनेशन। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले उसके मेकर के दिमाग में उसका एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है। मेकर उस प्रोडक्ट को अपने दिमाग में बना लेता है और ये होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अब बात करें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की, तो उस प्रोडक्ट के मेकर्स अपने प्रोडक्ट को पूरा होते हुए इमेजिन करते हैं और वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मेकर्स को उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता रहता है और इस तरह इमेजिनेशन की ताकत आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है। चौथा नियम, शब्दों की ताकत। इस नियम का यह कहना है कि आपकी पूरी लाइफ आपके कहे और सोचे हुए वर्ड्स पे डिपेंडेंट है। आज से करीब 100 साल पहले एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक एमिल क्रू ने कहा था, हर दिन हर तरह से मैं थोड़ा और बेहतर होता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, इस लाइन को अपने मन में दोहराते रहना है। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से कई लोग अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं और सफलता भी हासिल कर चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी अपनी सफलता के लिए ऐसे ही एक लाइन को बार बार दोहराते रहना होगा। अब हम बात करें 5वें नियम की, तो वह नियम है सोच की ताकत। इस नियम का सीधा सा मतलब है, जैसा आपकी सोच वैसी ही आपकी जिंदगी और वैसी ही आपकी सफलता। विज्ञान ने भी इस बात को साबित करा है कि इंसान के दिमाग में हर दिन करीब 60,000 थॉट्स आते हैं और जरूरी नहीं है कि वो सारे थॉट्स पॉजिटिव हों। अब अगर हम कोई काम पॉजिटिव थॉट्स के बेसिस पे करते हैं तो हमें नतीजे भी पॉजिटिव मिलते हैं और अगर हम कोई काम नेगेटिव सोच के बेसिस पे करते हैं तो नतीजे भी नेगेटिव ही होते हैं। अब सवाल ये है कि हम हमारे थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे इस्तेमाल करें। तो ये काम आप सिर्फ
प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू करना होगा। आप बीमार होने के बजाय हेल्दी होने के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि क्या नहीं हो सकता, बल्कि ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे एक बार सोचकर छोड़ देने से वो काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप किसी काम को करने के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो आपको वो काम आसान लगने लगेगा और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। ताकत या स्ट्रेंथ के ये 5 नियम बहुत ही आसान हैं, लेकिन इनका असर बहुत ही चमत्कारी होता है और इन नियमों को अपनाकर आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। आप भी अगर अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाइए, सफलता को अपना बनाइए और अपनी जिंदगी में तनाव को खत्म कर लीजिए। मुझे बताइएगा जरूर कि आप किन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं और इनको अपनाने के बाद आपको जो नतीजे मिले वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए प्लीज यहाँ शेयर किए हुए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।